नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रारंभिक निस्यंद में पाई जाने वाले प्रमुख कोई 4 पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला है ग्लूकोज, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा लवण और जल। ये प्रारंभिक निस्यंद में पाए जाने वाले 4 मुख्य पदार्थ हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिए, पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पाद के नाम लिखिए और ये उत्पाद किस ऊतक में संचित रहते हैं। तो पादपों के 2 अपशिष्ट उत्पाद है रेजिन और गोंद, और ये जो उत्पाद है वो पादप की पुराने जाइलम नामक ऊतक में संचित रहते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए, रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को रक्त अपोहन कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, रक्त के छनाव को क्या कहते हैं, इसकी एक विशेषता बताइए। तो रक्त के छनाव को लसिका कहते हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर देते हैं तो श्वास लेने की क्रिया है वो बंद हो जाएगी, श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, प्रश्न संख्या 35 है, अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं। बलपूर्वक बाह्य श्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को अवशिष्ट श्वसन कहते हैं। यानी हम बलपूर्वक जबरदस्ती श्वास को बाहर छोड़ते हैं, फिर भी अगर जो फेफड़ों में वायु बच जाती है उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। तो पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। किस आंत में होता है, छोटी आंत में पचित भोजन का अवशोषण होता है।